यह क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल नंबर 3.1 है, चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वहां पे जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक्चुअल में एक टफ क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग डरना नहीं, क्योंकि मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में सॉल्व कराऊंगा इसे। ठीक है, तो आप लोग एक काम करो, पहले क्वेश्चन को पढ़ लो अच्छे से एक बार, फिर हम लोग समझेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या है। उससे पहले देखो, यहाँ पे ये जो फॉर्मूलाज लिख के रखे, ये सब फॉर्मूलाज यूज होंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो देखो ये जो वीडी है, वीडी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला क्या है, ई बाय एम ताउ। एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ताउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, फिर ये क्या है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ये है रिलेशन। यहाँ पे एन क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, फिर वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, ये जो दो फॉर्मूला है, इन दोनों का डिराइवेशन है, इसका लिंक मिल जाएंगे आपको। फिर इन दोनों की डिराइवेशन नहीं चाहिए आप लोगों को क्लास 12 में। ठीक है, ये डायरेक्टली फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। ये थर्मल वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, जब इलेक्ट्रॉन को टेम्परेचर मिलेंगे, उस केस में इलेक्ट्रॉन के पास जो वेलोसिटी आएंगे, उसको निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। ठीक है, के बी क्या है, के बी इज ए कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, टी मतलब टेम्परेचर, एम इज द मास। अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो उस केस में इलेक्ट्रॉन के मास लिखेंगे, अगर एटॉम मूव कर रहे हैं तो एटॉम की मास लिखेंगे। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे मास को लिखेंगे। फिर क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, ये क्या है, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, फिर ये क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। ये दोनों रिलेशन की डिराइवेशन नहीं चाहिए आप लोगों को। ठीक है, ओके। तो अभी देखो क्वेश्चन में ये सब वैल्यूज देकर रखा, तो हम लोग इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, देखो लेट्स से एक कॉपर वायर है, ये एक कॉपर वायर है, इसके अंदर क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन जो रेंडमली घूमते रहेंगे इधर उधर की डायरेक्शन में। आपको बोला ये जो कॉपर वायर है, इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको हम कहेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसकी वैल्यू कितना है, 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। फिर इसमें करंट कितना फ्लो है, 1.5 एम्पियर। ठीक है, फिर डेंसिटी कितना दिया गया, इतना। तो डेंसिटी का मीनिंग क्या है कि 1 मीटर क्यूब पे इतना केजी होंगे। ओके, मास, और किसकी मास, कॉपर की मास। लेट्स कंसीडर, ऐसे एक समझ लेते सिचुएशन, ये एक कॉपर की टुकड़ा है। ठीक है, ये एक कॉपर की टुकड़ा है, और इसकी वॉल्यूम कितना है, 1 मीटर क्यूब। ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब कॉपर की टुकड़े के मास कितना होंगे, 9 इंटू 10⁻³ केजी। ठीक है, तो इसके मास कितना होंगे, 9 इंटू 10⁻³ केजी। ओके, तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि 1 मीटर क्यूब की एक टुकड़े में कितना मास होंगे, 9 इंटू 10⁻³ केजी। ठीक है, तो इसको हम लोग ग्राम में भी लिख सकते हैं। ग्राम में कितना आएंगे, 9 इंटू 10⁻³ केजी को ग्राम में लिखेंगे तो 10⁻³ ग्राम में ऐसे लिखना होगा, है ना। नाउ यू कैन राइट 9 इंटू 10⁻6, तो आप लोग साथ में लिखते जाना चीज़ों को। ठीक है, तो डेंसिटी का मीनिंग क्या है, कितना वॉल्यूम में कितना मास है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, डेंसिटी इज दिस मच, तो 1 मीटर क्यूब पे इतना केजी है कॉपर के मास। फिर आपको क्या दिया गया, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर इज 63.5 यूनिट। ठीक है, एवोगैड्रोस नंबर कितना, इतना सा। ओके, तो एवोगैड्रोस नंबर का मीनिंग क्या है, एक्चुअल में कॉपर अगर हम लोग 63.5 ग्राम ले, ठीक है, ये है एटॉमिक मास ऑफ कॉपर, तो इतना ग्राम कॉपर में एटॉम्स होंगे ना, एटॉम नंबर ऑफ एटॉम्स होंगे कॉपर के, तो कितना होंगे, 6 इंटू 10⁻23 एटॉम्स होंगे। आ रहे समझ में। तो एवोगैड्रोस नंबर का मीनिंग क्या है कि इतना ग्राम ऑफ कॉपर में इतना एटॉम्स होंगे। लाइकवाइज जैसे ये होता है ना, 55.84 ग्राम ऑफ आयरन लेंगे तो उसमें कितना एटॉम्स होंगे, इतना एटॉम्स होंगे। तो एवोगैड्रोस नंबर की यही सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो अगर हम एटॉमिक मास ले ले, उतना सा एटॉमिक मास में कितना नंबर ऑफ एटॉम्स होंगे, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटॉम्स। ठीक है, ये कहानी। फिर आपको क्या पूछा, एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड। ओके, बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होंगे, जिसको हम लोग इस फॉर्मूले से या तो इस फॉर्मूले से निकल सकते हैं, लेकिन इस यहाँ पे इस केस में हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, इसको नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और ताऊ की वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। कैसे करेंगे, एकदम स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा मैं। ठीक है, फिर क्या पूछा, बी नंबर क्वेश्चन में कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड। ओके, ये जो ड्रिफ्ट स्पीड मिलेंगे हमें कुछ
वैल्यू मिलेंगे, है ना। तो उस ड्रिफ्ट स्पीड को क्या करना है, कंपेयर करना है किसके साथ, थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम के साथ, इलेक्ट्रॉन की थर्मल स्पीड के साथ नहीं, ठीक है। तो कॉपर एटम की जो थर्मल स्पीड होंगे उसके साथ कंपेयर करना है यहाँ पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलेंगे इलेक्ट्रॉन की उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, ठीक है। फिर नंबर 2 में क्या पूछा, उसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कंपेयर करना है जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड है, जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन करंट को कैरी कर रहे हैं, ठीक है। तो उस स्पीड से हमें कंपेयर करना है किसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। फिर थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा, उसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कंपेयर करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसका, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। उसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कंपेयर करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो प्रोपागेशन की, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जिस स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं उस स्पीड के साथ कंपेयर करना है, ठीक है, किसको, इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। ऐसा समझ में इजी है। तो कैसे करेंगे इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, मैं इसको मिटा देता हूँ। ओके, तो हम लोग अभी क्या फाइंड करेंगे, ड्रिफ्ट स्पीड यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, E इज इक्वल टू एन ए वी डी। ओके, हम लिखेंगे यहाँ पे I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। ओके, यहाँ से हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख सकते हैं या तो ड्रिफ्ट स्पीड लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, I डिवाइडेड बाय एन ई ए, ठीक है। तो देखो ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये हमें देख कर रखा है इतना सा। ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी है मालूम है हमें। फिर आई क्या है, करंट, करंट की वैल्यू 1.5। तो एन क्या है, दिस एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, कितना इलेक्ट्रॉन है कितना वॉल्यूम में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब आप बोल सकते हो, मीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम, ठीक है। तो बेसिकली अगर हमें एन की वैल्यू मालूम हो गया तो हम लोग वी डी की वैल्यू यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू निकल सकते हैं, ठीक है। तो एन की वैल्यू कैसे पता करोगे अभी, दैट इज द टास्क नाउ, है ना। तो उसके लिए देखो यहाँ पे जो डेंसिटी की वैल्यू है उसको यूज करेंगे, ठीक है। क्या देकर रखा डेंसिटी की वैल्यू कि 1 मीटर क्यूब पे कितना मास होंगे कॉपर की, 9 इंटू 10⁻³ kg, ठीक है। तो इसको हम लोग ग्राम पे लिखा था, कितना आया था, 10⁻6 ग्राम, ठीक है। तो यू कैन राइट इट एज 10⁻6 ग्राम। तो एवोगेड्रोस नंबर की कहानी क्या है, एवोगेड्रोस नंबर सेज कि जो कॉपर की एटॉमिक मास है कितना है, 63.5, ठीक है। 63.5 ग्राम में कितना एटॉम्स होंगे, 6 इंटू 10⁻23 एटॉम्स होंगे, ठीक है। ये एवोगेड्रोस नंबर की कहानी है। फिर देखो अगर 63 ग्राम पे इतना होंगे एटॉम्स, तो 9 इंटू 10⁻6 ग्राम ऑफ कॉपर पे कितना एटम्स होंगे, इसको कैसे लिखोगे, 6 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 63.5, ओके, ग्राम इंटू यहाँ पे एटम लिख देते हैं, ओके, इंटू क्या लिखेंगे, 9 इंटू 10⁻6 ग्राम, ठीक है। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे कुछ आंसर आएंगे, मैं इसको देख के लिख देता हूँ, आप लोग अभी कैलकुलेट करो, ठीक है। 8.5 इंटू 10⁻28, ठीक है, इतना एटम्स होंगे, ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो इतना नंबर ऑफ एटम्स होंगे 1 मीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम पे, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन में एक चीज दे के रखा कि एक एटम कंटेन्स, 1 एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अगर इतना एटम्स होंगे, एक एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन कंटेन करेंगे तो इतना ही तो होंगे ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटेन्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना होंगे, 8.5 इंटू 10⁻28, ठीक है। तो बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम या तो पर मीटर क्यूब, उसे हम लोगों ने क्या कहा था, स्मॉल एन, ठीक है। यहाँ पे ये जो n है, इस फॉर्मूला में जो ये n है, ये n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो बेसिकली n की वैल्यू हमें मिल गया कितना, इतना सा, ठीक है। तो अभी देखो हमें क्या चाहिए, Vd। तो Vd निकलने के लिए ये फॉर्मूला है हमारे पास, है ना। तो यहाँ पे I की वैल्यू लिखोगे, कितना आएंगे, I की वैल्यू 1.5, फिर n की वैल्यू लिखोगे इतना, फिर E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे I कितना होंगे 1.5, फिर n की वैल्यू कितना आया, इंटू 10⁻28 इंटू E मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻⁹ कूलम, एरिया कितना आया 10⁻⁻⁷, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करना, एक काम करते हैं ना, आप लोग कर लो ना खुद से, ठीक है, कर सकते हो। तो ये कितना होंगे, इसको 10 की पावर जो है 28, ऊपर क्या लिखोगे 1.5, नीचे
8.5 इंटू 1.6 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएंगे ये 9 प्लस 7 इज 26, ठीक है। तो 26 और यहाँ पे कितना है 28, इट विल बिकम 10 टू द पावर 2। तो इसको कैलकुलेट कर लेना, कुछ वैल्यू आएंगे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। 1.1 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है, मीटर पर सेकंड। तो इतना होंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू। ओके तो मालूम है ना आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मीनिंग क्या है, एक्चुअल में ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कॉन्सेप्ट क्या है, आप लोग देख लेना, फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ, है ना। देखो ये कॉपर वायर है, इस कॉपर वायर में सपोज अपने क्या किया बैटरी कनेक्ट किया, ठीक है। तो जब बैटरी कनेक्ट करोगे तो क्या होंगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव बैटरी के, तो ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। तो इस एंड में भी क्या होंगे, हाई पोटेंशियल होंगे और यहाँ पे लो पोटेंशियल होंगे, बेसिकली नेगेटिव। तो हाई टू लो क्या होंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो होंगे, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो हुआ राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो पहले रैंडमली इधर उधर की डायरेक्शन में घूम रहे थे, अभी जब इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे उन इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो सब इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। और जो एवरेज वेलोसिटी होंगे, जिस एवरेज वेलोसिटी से हर एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसी वेलोसिटी को हम कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी फील्ड, ठीक है। तो ये सब हमने अच्छे से देखा था, आप लोग देख लेना, क्लियर हो जाएंगे। ओके तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या पूछा, कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड। यहाँ पे जो हमें ये ड्रिफ्ट स्पीड मिला, इसको कंपेयर करने दिया किसके साथ, थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम्स। तो कॉपर एटम्स की थर्मल स्पीड, तो थर्मल स्पीड निकलने के लिए फॉर्मूला ये है। तो यहाँ पे जो मास है, किसकी मास लिखेंगे, कॉपर एटम की मास, ठीक है, इजी है। ओके तो इसको मीटर देता हूँ मैं, आप लोग अच्छे से नोट करके रखो। ओके कर पाओगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना आया, 1.1 इंटू 10 टू द पावर -3। ओके तो देखो जो थर्मल स्पीड निकलना है हमें बी पार्ट में, ओके बी पार्ट में हमें निकलना है थर्मल स्पीड, ठीक है, उसको कंपेयर करना है। थर्मल स्पीड निकलने के लिए ये फॉर्मूला है, यहाँ पे के भी तो मालूम है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यहाँ पे दे के रखा हम लोगों को। फिर ये जो टी है, टी क्या है, टी इज द टेम्परेचर, और क्वेश्चन में आपको दिया गया ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ओके ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर। तो उसका वैल्यू कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसको केल्विन में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 27 प्लस 273 केल्विन हो जाएंगे, है ना, बेसिकली 300 केल्विन होंगे टेम्परेचर, ठीक है। फिर मास क्या है, यहाँ पे मास ऑफ एटम लिखोगे, m इज मास ऑफ वन एटम एक्चुअल में, ठीक है, मास ऑफ वन कॉपर एटम। ओके तो एक कॉपर एटम की मास कैसे निकालोगे, देखो जो अभी अभी हम लोग को मिला था ना कि 63.5 जो एटॉमिक मास है, 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर में कितना एटम्स होंगे, एवोगेड्रोस नंबर ऑफ एटम्स। तो बेसिकली हम लिख सकते हैं इतना एटम्स पे 6 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स पे मास कितना होंगे 63.5 ग्राम। अगर ग्राम को केजी में लिखेंगे तो क्या लिख पाओगे, यहाँ पे क्या लिखोगे 10 टू द पावर -3 केजी, ठीक है। तो इतना एटम्स पे इतना केजी मास है, ठीक है। तो वन एटम पे कितना होंगे, वन एटम पे मास होंगे 63.5 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10 टू द पावर 23। ओके तो इतना केजी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो बेसिकली ये जो m है, m की वैल्यू कितना है, इतना है। ओके तो अभी देखो फॉर्मूला पे पुट करोगे वैल्यूज को, क्या लिखोगे, V थर्मल इज इक्वल टू 3 लिखोगे। ओके तो के भी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू कितना है, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, मैं देख के लिख देता हूँ, 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23, ठीक है। इंटू क्या लिखोगे, इतना है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू। फिर टी क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना 300 केल्विन, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे m, तो मास की वैल्यू कितना आया, इतना आया, ठीक है। तो विल राइट 63.5 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10 टू द पावर 23। ओके ऐसे लिखोगे। फिर देखो क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में, देखो तो अभी क्या लिखोगे, V थर्मल है ना,
तो वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 3 इंटू इतना सा वैल्यूज लिख दो, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू 300, है ना, इंटू क्या लिखोगे, ये जो वैल्यू है ये ऊपर जाएंगे, है ना, वी कैन राइट 6 इंटू 10⁻23, नाउ वी कैन राइट दिस मच 63.5 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। यही चीज़ एनसीईआरटी बुक में भी किया गया है, लेकिन वहाँ पे एकदम बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में भयंकर तरीके से किया गया है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझना है, तभी कॉन्सेप्ट डाइजेस्ट होंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे कैसे, ये 23 कैंसिल हो जाएंगे, वी कैन राइट 3 इंटू 1 ये सब खुद कर लेना ना कैलकुलेशन, ठीक है। यहाँ पे बहुत टाइम खाएगा अदरवाइज, है ना, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएंगे, तो आप लोग करना खुद से। तो ये कितना हो जाएंगे, 10⁻⁻3 ऐसे लिखोगे, फिर इसको सॉल्व करना, कुछ आंसर आएंगे, आंसर को मैं लिख देता हूँ देख के, 342.57, 342.57, ठीक है, मीटर पर सेकेंड होंगे, ठीक है। ये जो फी थर्मल लिखा है इसको एक्चुअल में वहाँ पे फी RMS लिखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थर्मल भी लिख सकते हो। तो अभी कंपेयर करना, इसको मीटर देते हो आप लोग, नोट डाउन करके रखो, ओके। तो क्वेश्चन में वही तो कहा ना, ये जो थर्मल वेलोसिटी है इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ कंपेयर करो, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू कितना मिला था हमें, 1.1 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ कंपेयर करना है, सो वी कैन राइट Vd डिवाइडेड बाय फी थर्मल, है ना, इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 1.1 इंटू 10⁻⁻3 मीटर पर सेकेंड। तो थर्मल वेलोसिटी कितना है, 342.57, ओके। तो इसका कुछ आंसर आएंगे, है ना, तो आंसर को लिख देते हैं, कितना आएंगे आंसर, 3.21 इंटू 10⁻⁻6, 3.21 इंटू 10⁻⁻6, ओके। तो इतना वैल्यू आएंगे। तो बेसिकली आप बोल सकते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अगर फी थर्मल को इधर लेके जाओ तो हम लोग लिख सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज दिस मच टाइम्स वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी, ठीक है। तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज, ओके, दिस मच टाइम्स, इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, 3.21 इंटू 10⁻⁻6 टाइम्स थर्मल वेलोसिटी, ओके। तो ये कंपैरिजन हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, ठीक है, इजी है, ओके। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरिंग द करंट, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन करंट कैरी कर रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड कितना होंगे वो निकालने दिया है ना, और उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ कंपेयर करने दिया, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट करके रखो। तो कैसे निकालोगे, कौन सी फॉर्मूला यूज करोगे, लास्ट वाला, है ना, ओके। तो देखो मैं सॉल्व कर देता हूँ, हाफ mv² इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, v² इज इक्वल टू 2kBT डिवाइडेड बाय m, ऐसे लिख सकते हैं। तो v की वैल्यू क्या लिखोगे, रूट लोगे ना बोथ साइड, यहाँ पे रूट लोगे, है ना, यहाँ पे भी रूट लोगे, तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, हट जाएंगे यहाँ से, है ना, वी कैन राइट v इज इक्वल टू दिस मच। तो यहाँ पे ये जो T है, T क्या है, टेम्परेचर। अभी ध्यान से देखो यहाँ पे T की वैल्यू कौन सा लिखोगे, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब मिलेंगे, जब उसके पास टेम्परेचर होंगे 10⁵ केल्विन, ठीक है। तो T की वैल्यू कितना लिखोगे, 10⁵ केल्विन। क्यों लिखोगे, क्योंकि इतना टेम्परेचर में वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनसाइड द कॉपर, उन सब इलेक्ट्रॉन्स को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिलेंगे तब, ठीक है। तो m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखोगे, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में देखो आपको पूछा स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसलिए मास किसका लिखोगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो इससे पहले की क्वेश्चन में आपने क्या किया था, मास को लिखा था कॉपर एटम की मास, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में था थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम्स, ठीक है, इसीलिए जो मास की वैल्यू लिखा था वो कॉपर एटम की मास लिखा था, ठीक है। तो देखो ये जो फी है, फी को ऐसे निकल पाओगे, फी इज इक्वल टू कितना, 2kB, ठीक है। तो kB की वैल्यू कितना है, 1.38 इंटू 10⁻⁻23, ठीक है,
टेम्परेचर कितना लिखोगे 10⁵ डिवाइडेड बाय मास कितना लिखोगे 9.1 इंटू 10⁻31 और यहाँ पे रूट लगाओगे। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करना है, कैसे करोगे ये कर लेना, आपके टास्क है ये। ठीक है, करना अभी करो। ठीक है, तो मैं आंसर लिख देता हूँ, कितना आएंगे, हाँ तो आंसर आएंगे 1.74 इंटू 10⁶। ओके, मीटर पर सेकेंड होंगे ऐसा यूनिट। तो जो वेलोसिटी होंगे, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन करंट को कैरी करेंगे, उस वेलोसिटी का वैल्यू है इतना। ठीक है, और इसी वेलोसिटी के साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो मिला था हमें, उसको कंपेयर करने दिया। तो बेसिकली टू कंपेयर विल राइट ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय ये जो वेलोसिटी है, ठीक है, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन करंट को कैरी कर रहे हैं, ऐसे लिखेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू कितना है 1.1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, और ये जो वेलोसिटी है 1.74 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसको देखो, लगभग इसको हम लोग 1 मान सकते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं। तो ये ऊपर जाएंगे, इट विल बिकम 10⁻⁹। ठीक है, तो बेसिकली फी डी बाई वी का वैल्यू कितना है इतना। तो वी कैन राइट फी डी इज इक्वल टू 10⁻⁹ और यहाँ पे लिखेंगे फी। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो फी डी है दैट इज इक्वल टू इतना टाइम्स ऑफ दिस वेलोसिटी। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करके लिख देता हूँ यहाँ पे। देखो, इसको हम लोग अगर नीचे लेके आए तो हम लिख सकते हैं फी डी डिवाइडेड बाय 10⁻⁹ इज इक्वल टू फी। ठीक है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं। फिर देखो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ये ऊपर जाएंगे तो कितना होंगे 10⁹ इज इक्वल टू फी, है ना, ऐसे होंगे। तो बेसिकली आप बोल सकते हो ये जो फी है दैट इज इक्वल टू 10⁹ टाइम्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो आप खुद समझो 10⁹ मतलब कितना होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो 10⁹ मतलब 1 बिलियन, है ना। तो इतना टाइम्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ज़्यादा होंगे किसका वेलोसिटी, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, जिस स्पीड से वो इलेक्ट्रॉन करंट को कैरी कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप बोल सकते हो करंट कितना ज़्यादा स्पीड से कैरी कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए स्विच दबाते ही क्या होता है, लाइट ग्लो करते हैं। ठीक है, स्विच दबाते ही एक्शन चालू हो जाता है ना। तो यहाँ पे हमने क्या समझा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, वही कहानी है। ठीक है, तो फिर लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा आपको, देखो एक बार, स्पीड ऑफ प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के इनसाइड होंगे, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे कहाँ से, जब आप एक बैटरी कनेक्ट करोगे। ठीक है, तो बेसिकली ये एक कॉपर कंडक्टर है, तो हमने एक बैटरी कनेक्ट किया। तो बैटरी कनेक्ट करते ही क्या हुआ, ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल। ठीक है, तो राइट टू लेफ्ट, हाई टू लो पोटेंशियल क्या होंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होंगे। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे ये यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं ना, कुछ वेलोसिटी से आएंगे। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के वेलोसिटी को हमने सपोज लिख दिया फी ई। ठीक है, तो फी ई इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, वेलोसिटी और स्पीड ऑफ प्रोपागेशन। ओके, प्रोपागेशन, किसका प्रोपागेशन हो रहा है, प्रोपागेशन मतलब ट्रेवल करना। ठीक है, तो प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेलोसिटी है, स्पीड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी स्पीड से ट्रेवल करते हैं, लाइट की स्पीड से, दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस स्पीड से ट्रेवल करेंगे दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो देखो इसको कंपेयर करना है अभी किसके साथ, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी था उसके साथ। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना था 1.1 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका कुछ वैल्यू आएंगे, है ना। तो वैल्यू को लिख देता हूँ 10⁻, ऑलमोस्ट मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10⁻⁻11। ओके, इसका वैल्यू इतना हो गया। तो अभी इसको भी ऐसे हम समझ सकते हैं, वी डी बाई वी इज इक्वल टू दिस मच। ओके, तो
हम लिख सकते हैं, अगर मैं VE को इधर लेके जाऊं तो हम लिखेंगे 10⁻⁻11 और फिर VE। ठीक है, तो बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज दिस मच टाइम ऑफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको इधर लेके आएंगे तो हम लिख सकते हैं VD बाई 10⁻⁻11 है ना, इज इक्वल टू VE। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁻11 ऊपर जाएंगे है ना, तो VD इज इक्वल टू V। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस स्पीड से जाएंगे वो कितना टाइम्स ज़्यादा होंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, 10⁻11 टाइम्स। ठीक है, 100 बिलियन। ठीक है, 10⁻9 मतलब 1 बिलियन, तो 10⁻12 मतलब 1 ट्रिलियन। ठीक है, तो 10⁻11 मतलब 100 बिलियन टाइम्स ज़्यादा होंगे किसकी वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस वेलोसिटी से प्रोपागेट कर रहे, ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इतना टाइम्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो इतना ही था कहानी। तो हम लोग एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मोबिलिटी के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद मोबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद किरचॉफ्स लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, ये सब टॉपिक्स को भी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, वो तभी पॉसिबल है जब आप बेसिक से स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझोगे। ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट इन ए सेंस, अगर आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो, कॉन्सेप्ट सच में समझ में है, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू।